भारत के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। हमारी शार्क्स ने हिंदुस्तानी वेल को मार भगाया। हम एक अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी शार्क्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमेशा तैयार पाएगा। जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। भारत की नाकाम मुहिम जो दुनिया भर ने देख ली। वज़ीर आज़म का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, बर्री अफवाज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। पाक फ़ज़ाइया का सिखाया सबक दुश्मन क़यामत तक नहीं भूलेगा। दुश्मन पाक बहरिया की तैयारी देखकर मजीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। नाम निहाद विक्रांत ऐसा भागा कि पलटने तक का नाम तक न लिया। अमन पसंद कौम है, भारत ने उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल जारहाना होगा। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि भारत अमरीका या इसराइल नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारतीय जितनी जल्दी ये बात समझेगा आलमी अमन के लिए उतना अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जाफिर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 9 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक तुरबत और कशकोर में कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। नॉन फाइलर्स अब घर, गाड़ी या प्लॉट नहीं खरीद सकेंगे। कोई मालियाती लेन देन भी नहीं कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स पर मजीद सख्तियों का फैसला। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। IMF से नए बजट पर मुज़ाकरात। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक इन गाड़ियों पर टैक्सों की शरह नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़ायद मुकर्रर की जाएगी। IMF वफ़द का साबिका फाटा और पाटा के लिए 10 दी गई टैक्स छूट ख़त्म करने और खाद पर GST की अमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। IMF से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का फी लीटर फ्यूल लेवी 100 रुपये से ज़ायद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक बजट की तैयारियों समेत मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ारत ख़जाना के हुकाम बजट से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन। इलाकाई सूरत हाल पर चीनी वज़ीर ख़ारजा और आला चीनी क़यादत से आज मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर लगाए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। सिंध के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब चला गया। 24 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कहा कि धूप में कम से कम निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कराची में डाकू मजीद 2 जाने ले गए। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। सुरजानी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। कोरंगी में 30 साला नौजवान जाँ बहक।
पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चों को लेने के लिए जा रहा था। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 46 अफराद कत्ल। वज़ीर-ए-आज़म की कराची डॉकयार्ड में नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी हमरा। शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। समंदरी हदूद के दिफा के लिए बहरिया के आज़म की तारीफ। सेनेटर फैसल वावडा की पंजाब हुकूमत और नून लीग पर तनकीद। कहा कि नवाज शरीफ ने जंग के दौरान खामोशी इख्तियार किए रखी। मरियम नवाज ने वालिद को ऑपरेशन और जहाज़ का क्रेडिट दे दिया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है, कोई बयान नहीं आया। पंजाब हुकूमत टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकल रही। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के पास मुज़ाकरात शुरू करने का सुनहरी मौका है। हम न्यूज़ की बयान पर नून लीग और पंजाब हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादी का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। कहा कि सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। PTI के बहुत से अरकान भी तहरीक पर साथ नहीं देंगे। मुतमईन हूँ, बतौर स्पीकर मेरा किरदार सबके सामने है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद। कहा कि अभी किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा नहीं। बानी PTI ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। अदम एतमाद का ऑप्शन आईनी तौर पर मौजूद है, अभी तक उसके इस्तेमाल का नहीं सोचा। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय फौज बौखला गई, जाली खबरें फैलाने लगी। सरकारी एक्स हैंडल से शाहीन मिसाइल की जाली वीडियो अपलोड कर दी। दुनिया भर से तनकीद के बाद ट्वीट चुपके से डिलीट कर दी। भारतीय मीडिया भी गलत मालूमात फैलाने में मसरूफ़। भारतीय फ़ौज के अकाउंट पर मुकम्मल खामोशी। भारतीय फ़ौज ने गलत वीडियो ट्वीट करने पर वजाहत भी ना दी।